वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही इसके अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट क्या रहने वाले वो भी आपको बताया जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। अगर आप लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी के बारे में कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निफ्टी का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि जो आपके जो लेवल्स हैं, ठीक है, लेवल मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको बताया था कि 17,200 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। यानी 17,200 का एक लेवल मैंने आपको क्लियर आपको बता दिया था कि 17,200 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको कंफर्मेशन भी चाहिए। कंफर्मेशन आपको तब चाहिए जब मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि आप एक दिन 2 दिन का तो सोचते ही नहीं, कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते की बाद की बात करते हैं, पहले दिन की तो बात ही नहीं करते। ठीक है, 1-2 दिन की तो बात ना हो। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं या जा रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं कि 17,200 का लेवल तो आपका ब्रेक हो ही चुका है। ठीक है, अब 17,200 का अगर लेवल ब्रेक हो चुका है तो आपको कंफर्मेशन की भी ज़रूरत है। ठीक है, बिना कंफर्मेशन के तो आप बाय सेल करेंगे नहीं ना मेरे कहने पर। ठीक है, अब इसका जो हाई है, यानी ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल का जो हाई है वो हाई इसको ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, टारगेट के बिहाफ पे टारगेट का जो अगर हम बताएं आपको टारगेट के हमारे हिसाब से, तो टारगेट जो पहला होगा वो होगा 17,300 का, दूसरा होगा 17,400 का, ठीक है, और तीसरा होगा 17,500 का, यानी 100 पॉइंट की रेंज। ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको हमेशा ही 100 पॉइंट के ही टारगेट देता हूं, उससे ज़्यादा मैं टारगेट आपको नहीं देता हूं। क्या होता है कि मान लो आप 100 पॉइंट की जो रेंज है आप बना के चलते हो तो आपका क्या होता है कि जल्दी अचीव होने के चांस होते हैं, लॉस कम होने के चांस होते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आप ज़्यादा टारगेट मतलब आपने 17,200 ब्रेक हुआ नहीं और आपने टारगेट रख दिया 17,500 का, तो वो इम्पॉसिबल है, वो अचीव नहीं हो सकता। एक झटके में या फिर किसी तरीके का कोई पैनिक आ जाए तब तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एकदम से अगर मतलब कोशिश ये करेंगे तो रेगुलर मार्केट में कभी अचीवेबल नहीं है। 17,500 का जो लेवल है वो कम से कम अगर आप अचीव होगा और मार्केट अच्छा पॉजिटिव में है तो डेफिनेटली आपका जो ये टारगेट होगा वो कम से कम 5 से 7 दिन के अंदर अंदर अचीव होगा, 1-2 दिन में नहीं अचीव होगा। ठीक है, तो अब रही बात इस रेंज की। रेंज मैंने आपको बता दी थी कि 17,200 का स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेवल आ चुका है। लेवल आने के बाद आप इसे बाय कर सकते हैं, बट कंफर्मेशन भी होना चाहिए। कंफर्मेशन ये कहा है कि जो नेक्स्ट डे है इसका हाई जो ब्रेक होगा 15 मिनट का जो है वो आप रख सकते हैं, और टारगेट अगर आप रखना चाहें तो फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो 17,300 का होगा, दूसरा जो टारगेट होगा 17,400 का, डिपेंड ऑन कि 17,300 के ऊपर 15 मिनट की जो कैंडल है वो क्लोजिंग होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो कैंडल होती है, कैंडल 17,300 तक तो चली जाती है, फिर वहीं से उसी लेवल से वापस नीचे की साइड में आ जाती है। मतलब प्रॉब्लम यही वाली बात है। ऐसी अगर फेस आपको करना है, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप सिक्योर होके काम कीजिए। आपने अपने बाइंग पॉइंट पे एसएल लगाना है। ठीक है, बाइंग पॉइंट पे एसएल लगाएंगे तो डेफिनेटली आप लॉस में तो नहीं रहेंगे, इतना तो पता है। प्रॉफिट में रहे ना रहे लेकिन लॉस में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। अपने बाइंग पॉइंट पे एसएल लगा लेंगे तो क्या होता है कि सडन रिवर्स और सडन फॉल आने की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, तो इसलिए सिक्योर रहने के लिए आप अपने बाइंग पॉइंट पे एसएल जरूर लगाइएगा। बात करेंगे नेक्स्ट डे की। निफ्टी 50 का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में आज के दिन क्या रहा। आज के दिन मैंने जो एक लेवल बताया था कि इस लेवल से अगर ये नीचे की साइड में जाता है तो डेफिनेटली आपको मतलब 70 से 80 पॉइंट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्लोजिंग क्या थी? क्लोजिंग थी आपकी 17,200 कुछ की रेंज की थी ना, 17,199 195 के आसपास रेंज थी। जैसे इसको ब्रेक किया डेफिनेटली जो टारगेट है वो आपके 50 से 60 पॉइंट आपको आसानी से मिल गए होंगे। ठीक है, बट मैंने आपको ये भी कहा था कि कल का जो मार्केट है वो नेगेटिव होने वाला है, बट थोड़ा बहुत बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। वो क्लियर अगर आपने सुना होगा तो मैंने आपको क्लियर बताया भी होगा। ठीक है, लेवल भी आपको बताए होंगे कि लेवल इस तरीके से होंगे। अब क्या है कि पूरा का पूरा जो मार्केट है मतलब घूम रहा है, सॉरी एक सेकेंड, पूरा का पूरा का जो मार्केट है वो एक ही रेंज में घूम रहा है। यानी कि अगर आप रेंज बना के देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है। यानी 260 से लेके
200 तक की रेंज। ठीक है, ये वाली जो रेंज थी यानी कि 260 से लेके 200 तक की जो रेंज है, इसी रेंज में ये घूम रहा है। ठीक है, सॉरी ये 200 वाली जो रेंज है, हाँ ये वाली, यानी कि 50 से 60 पॉइंट की रेंज में पूरा मार्केट निकल गया। अब कुछ ना तो किसी ने बनाया ना कुछ, मतलब कुछ भी चीज़ है ना कि ना तो बाय हुआ ना तो सेल हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली चीज़ें जो समझ में आती हैं वैसी होती नहीं। तो मैंने आपको एक रेंज ऑब्वियसली बना दी थी कि 200 से नीचे जाएगा तो डेफिनेटली आपको 70 से 80 पॉइंट मिलेंगे, और वो मिले भी होंगे। क्योंकि क्या है कि ये जो कैंडल बनती है ना, वो बहुत ही सॉलिड बड़े तरीके से बनती है। मुझे पता है आप लोग सुबह सुबह मतलब एकदम से बाय नहीं, मतलब एकदम से सेल नहीं कर सकते। जो लेवल होता है उसी लेवल पर वापस आ गया तो सेल करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। 17,200 पर वापस आ गया था। ठीक है, अब ऊपर की साइड में 17,250 था, नीचे की साइड में 17,200 था। तो ओवरऑल जो रेंज है उसी में रेंज में घूमता रहा। तो ना तो आपको बाय करने का मौका मिला ना आपको सेल करने का मौका मिला। तो आज के दिन तो ट्रेड हुई नहीं ना। तो अब ऐसे एक तरीके से अगर चीज़ें बताई जाए जो लेवल के हिसाब से अगर आप काम करते तो डेफिनेटली आपको तो लॉस होता नहीं। क्योंकि क्या था कि जो 1 मिनट की जो कैंडल थी वही 1 मिनट की जो कैंडल थी एक झटके से नीचे गया था। ठीक है, एकदम से ये नीचे की साइड में आया था, फिर वापस दूसरे ही सेकंड में ये अप साइड में मोमेंटम में घूम गया था। ठीक है, तो रेंज तो वही की वही बनी रह गई। ठीक है, अब हमें अगर आपको रिस्की वाले ट्रेड लेने होते हैं तो रिस्की वाले ट्रेड कैसे लिए जाते हैं? अब चीज़ें क्या होती है कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन में चला है, तो आपको ये पता है कि जो रेंज बनती है वो छोटी छोटी रेंज बनेगी, ज़्यादा बड़ी रेंज बनेगी नहीं। ट्रेंड लाइन मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेंड लाइन एक ऐसा पावरफुल, मतलब एक तरीके से मतलब वेपन भी बोल लीजिए, या फिर एक तरीके से उसका एक मतलब इंडिकेटर मान लीजिए, या फिर मैं उसको तो इंडिकेटर तो मैं मानूंगा ही नहीं। ट्रेंड लाइन बस इतना नाम अच्छा है और कुछ नहीं। ट्रेंड लाइन एक क्या चीज़ होती है? ट्रेंड लाइन बहुत ही पावरफुल होती है। कैसे कि जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो ब्रेक करने के बाद आपको कंफर्मेशन भी चाहिए होता है। कंफर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है नेक्स्ट कैंडल पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट कैंडल पे क्या मिल जाता है? कंफर्मेशन मिल जाता है। कंफर्मेशन मिलने के बाद आप सेल कर सकते हैं नीचे की साइड में। क्या होता है कि टारगेट आप छोटे छोटे रखेंगे तो बेहतर होगा। क्या होगा? कंसोलिडेशन में टारगेट हमेशा छोटे ही रखिए, 40 से 50 पॉइंट, उससे ज़्यादा तो रखना ही नहीं है। उससे ज़्यादा रखा तो फंसने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि फिर वही वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन हमने, अगर आप बाइंग की तरफ जाते हैं तो ये जो लेवल है ना, ये वाली जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड आपको बनानी थी। तो छोटी छोटी जो स्कैल्पिंग होती है वो इसी तरीके से होती है। ज़्यादा कोई बड़ा कोई खास इतना नहीं होता कि हमारे पास इतना बड़ा है कि हाँ इतना बड़ा लेवल आ गया और ये आ गया वो आ गया, इतना तो करना ही नहीं है आपको। रेंज अगर मार्केट अगर एक ही रेंज में घूम रहा है तो आपको ट्रेड ही नहीं करना, पहली बात तो ये। ठीक है, अगर आप रेगुलर कुछ ज़्यादा ही रिस्की ट्रेडर हैं तो रेगुलर ट्रेड करने से बेहतर है आप एक काम कीजिए, लेवल डिसाइड कीजिए। लेवल डिसाइड जैसे ब्रेक होता है, लेवल जैसे ब्रेक होता है तो आप 40 से 50 पॉइंट लीजिए, आधा पॉइंट, पूरा पॉइंट नहीं, आधा पॉइंट। ठीक है, तो आधा पॉइंट लेंगे डेफिनेटली आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, अब रही बात रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस तो मैंने आपको क्लियर बता ही दिया है कि रेजिस्टेंस आपको ये रखना है 17,260 से लेके 17,280 की रेंज, यानी कि ये 20 पॉइंट की जो रेंज है वो आपकी काफ़ी कारगर रेंज है। इसको ब्रेक होने की, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा दूर चला गया। हाँ, अब जो दूसरी जो रेंज रहेगी वो रहेगी 17,280 की रेंज। ठीक है, ये वाली जो रेंज है 20 पॉइंट की, तो वो तो आपको वही रखना है। ठीक है, नीचे की साइड में भी सेम यही है कि 17,200 से लेके 17,180 की जो रेंज है वही रेंज रखनी है। ठीक है, ट्रेड आपको करना है, पैसा आपका है। लेवल मैं आपको बता दूंगा, और लेवल मेरे जो लेवल होंगे वो डेफिनेटली कामयाब होंगे ही होंगे। बिना कामयाब हुए तो वो रह नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसे लेवल होते हैं कि जो पूरा मार्केट जब घूम जाता है ना तब वो लेवल बनते हैं। लेवल सिंगल वे में कभी नहीं बनते हुए, वो एक ही जो कंसोलिडेशन होता है ना, उसी कंसोलिडेशन फेज में वो लेवल बनते हैं, और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाले लेवल होते हैं। एकदम से ब्रेक होते ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको दे देते हैं। बात करेंगे हम अब स्टॉक के बारे में। अब नेक्स्ट डे की रही बात, नेक्स्ट डे तो आपका थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव आपको ये बात रहेगा, अगर 280 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 350 या 370 के लिए आप जा सकते हैं 100 पॉइंट के लिए, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। बात करेंगे हम अपने इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा इन्फोसिस का। इन्फोसिस की जो, अगर आप पहले जो रेंज देखेंगे, मैंने आपको क्लियर ये भी कहा था कि
पिछले टाइम की जो एक रेंज थी 1840 1850 की जो रेंज थी, उससे ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली आपके टारगेट 1900 तक को हिट होंगे। और नीचे की साइड की जो रेंज मैंने आपको बताई थी, नीचे की साइड की जो एक रेंज थी वो 1750 से लेकर 1760 या 1720 के आसपास की जो रेंज थी वो बताई थी। उसके ऊपर 1800 का टारगेट बताया था, फिर 1840 का टारगेट बताया था, फिर टारगेट बताया था 1880, फिर बताया था 1900 की रेंज में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये रेंज आपको मैंने इन्फोसिस की बताई थी, पूरा क्लियर आपको बताया था और समझाया भी था। बात करेंगे हम मतलब जो नेक्स्ट 2 या 3 दिन की जो रेंज है उस हिसाब से बात करते हैं। ये रेंज तो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही मिल सकती है। क्या होता है कि ये चीज़ यहाँ से अगर मैं नीचे से अगर इसको लेके चलूँ, मतलब एक लेवल है, ठीक है, एक लेवल को अगर मैं नीचे से लेके चलूँ, ठीक है, यहाँ से एक सेकंड थोड़ा सा इसको श्रिंक कर देते हैं और थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। इस रेंज को जो एक काफ़ी खतरनाक वाली रेंज थी, ये जो रेंज बॉक्स में बनी थी ये वाली, काफ़ी मतलब खतरनाक वाली रेंज, इस रेंज को कभी ब्रेक हो रही थी, कभी वापस नीचे अनसाइड मतलब इनसाइडर कैंडल भी काफ़ी बन रही थी और काफ़ी रेंज भी काफ़ी बढ़िया थी। तो इस रेंज को यहाँ से अगर जोड़ा जाए, इस लेवल को जोड़ने के बाद तो आपका जो लेवल बन रहा है फिलहाल के टाइम में, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर ये 1880 को नीचे की साइड ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपको नीचे 1860 का लेवल मिल सकता है। दूसरा जो टारगेट आपको मिल सकता है, दूसरा आपको 1840 का, जो मैंने आपको पहले जो टारगेट बताया था 20-20 पॉइंट के अचीव करने, ज़्यादा बड़े आपको देखने भी नहीं है। क्यों नहीं देखने? क्योंकि ज़्यादा बड़े देखोगे, कोशिश करोगे लेने की, तो आपको लॉस मिलेगा ही मिलेगा। आपको लॉस नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए तो आपको लॉस भी नहीं चाहिए, आप यही तो चाहते हैं ना। तो उसके लिए आप पहले तो ट्रेंड लाइन बनाना सीखो। ट्रेंड लाइन अगर आपको आ गया तो रेंज भी आप बनाना सीखो। रेंज भी अगर आ गई तो डेफिनेटली जो आपका काम है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मुझे अब क्या करना है और कितने तरीके वाली रेंज रखनी है, ठीक है। तो बात करेंगे हम लेवल की। लेवल रहेगा 1880 का, ठीक है, डाउन साइड में। अप साइड में रहने वाला है आपका जो टारगेट है 1900 का, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 या 4 पॉइंट का ही है, ज़्यादा बड़ा है। 1900 को रेंज करते ही जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 20 पॉइंट, यानी 1920 तक की डेफिनेटली जाएगा, ठीक है। 1920 तक का तो टारगेट आप रख ही सकते हैं ना, ज़्यादा कोई बड़ा टारगेट तो नहीं है ना, जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको 20-20 पॉइंट के टारगेट रखने, ज़्यादा बड़े टारगेट रखने नहीं है। अगर छोटी सी रेंज अगर देखा जाए, छोटी सी रेंज है 1890 पे। ये 10-10 पॉइंट की जो रेंज होती है ना, वो थोड़ी सी अलग टाइप की रेंज होती है। उसमें कंसोलिडेशन भी होता है, कभी कभी जो रेंज बनती है उसी रेंज में फंस के रह जाता है स्टॉक। तो नेक्स्ट 2 या 3 दिन के लिए अगर 1900 का लेवल टूटता है तो 1920 तक जाएगा डेफिनेटली। अगर नीचे की साइड में टूटता है तो पहले 1880 को तोड़ेगा, 1880 को के बाद फिर 1860, फिर 1840। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।